एनर्जी ही सब्सटेंस के रूप में बदलती है, सब्सटेंस ही एनर्जी के रूप में बदलती है। ऐसा कौन बताया? आइंस्टीन ने जानकारी किया। कैसे जानकारी किया? सी स्क्वेयर, सी मतलब क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ द लाइट को स्क्वेयर करेंगे, उस तरह स्पीड में एक सब्सटेंस एनर्जी में बढ़ेगा, एनर्जी सब्सटेंस में बदलेगा। यही हमको आइंस्टीन ने बताया। तो उसका डायनेमिक्स हमको जानना है। दैट मीन्स क्या है कि कोई गुरु है, ऐसा बैठ के ऐसा हाथ में कुछ लेके आया, पेन लेके आया। दैट मीन्स क्या कि उन्होंने एनर्जी को मैटर में लेके आया। पुट्टे पुट्टे साईं बाबा है, उन्होंने क्या करते हैं? आंखें बंद करके ऐसा बोलेंगे, एक चेन आ जाएगा, एक विभूति आएगा, एक शिवलिंग आ जाएगा। उनको पता है वो डायनेमिक्स क्या है। आपको अभी क्या करना है कि वो डायनेमिक्स जानना है, और किसी को दिखाने के लिए नहीं है, हवा से निकालने के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? अपना खुद का सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद का ज्ञान आगे बढ़ने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। ये सभी सिद्धियां दिखाएंगे तो लोग क्या करेंगे? कभी ध्यान में नहीं आएंगे। जितना भी जो सिद्धि दिखाया ना गुरु है, फिर धरती में आना पड़ा। इसलिए पत्री जी ने कभी भी किसी को सिद्धि नहीं दिखाया, बुद्धा ने कभी भी सिद्धि नहीं दिखाया। सभी सिद्धियां हैं उनके पास, लेकिन दिखाते नहीं है। जो दिखाया बस मतलब क्या है कि आपका जो जन्म का पर्पस है वो हट गया जन्म का पर्पस से। सभी शक्ति को जान के आपको क्या करना है? उसको आप भौतिक जीवन में वास्तव रूप में लेके आना है। उसका डायनेमिक्स क्या है जानना। तो हमारा जो क्रिएशन कैसे होती है, ये है कितना है? 5 उंगली है। ये देखिए, ये क्रिएशन होती है सब्सटेंस, मैटर, एनर्जी, थॉट, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ऐसा होते हैं। देखिए कैसे होते हैं? मैटर आया कहाँ से? ये जो भौतिक शरीर है आया कहाँ से? एनर्जी से। कोई भी भौतिक जीवन में जो चीज देख रहे हैं, ये आया कहाँ से? एनर्जी से आया। एनर्जी भी कहाँ से आया? थॉट से। जितना थॉट आपका है उसके हिसाब से एनर्जी क्रिएट होती है। मैं पूरा ध्यान जगत करूंगा, वो जो थॉट की वजह से इतना बड़ा एनर्जी क्रिएट होंगे। मैं सेहत विजडम वर्कशॉप करूंगा, उसकी वजह से एक बड़ा एनर्जी क्रिएट होंगे। ठीक है। तो जो लोग मैं शरीर हूं समझते हुए, मैटर समझते हुए एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन लोगों को कहते हैं साइंटिस्ट। ये लोग क्या कहते हैं? साइंटिस्ट। ये लोग क्या किया? साइंटिस्ट लोगों ने इस फिजिकल मैटर को वो लोग एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन जो लोग है एनर्जी के बारे में एक्सपेरिमेंट किया, वो लोग है आइंस्टीन जैसा क्वांटम फिजिशियंस है। ये लोगों ने क्या किया? एनर्जी और मैटर के बीच में लिंक को जानकारी किया। जो थॉट के बारे में जानकारी किया, और कुछ साइंटिस्ट लोग हैं जो फिलोसोफर्स है, ये लोग ने कहा किया? इधर किया। लेकिन इससे भी मूल है ये मैटर का, एनर्जी का, थॉट का, इसका भी मूल है आत्मा है। और इसका आत्मा के मूल कहां है? सर्वात्मा में। तो आप इधर पकड़ेंगे, इस चीज को पकड़ेंगे, ऑटोमेटिक सभी चीज समझ में आएगा। तो यह है सृष्टि का नियम। भौतिक क्षेत्र निर्भर होती है प्राण क्षेत्र में, प्राण क्षेत्र निर्भर होती है भावना क्षेत्र में, भावना क्षेत्र निर्भर होती है आत्मा क्षेत्र में। कहां कहां होती है? लिखते रहिए पॉइंट्स। भौतिक क्षेत्र कहां निर्भर होती है? प्राण क्षेत्र में। प्राण क्षेत्र कहां निर्भर होती है? भावना क्षेत्र में। भावना क्षेत्र कहां निर्भर होती है? आत्मा क्षेत्र में। आत्मा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो अपना अंतर शक्ति को इमोशन के रूप में, विचार के रूप में, बिलीफ सिस्टम के रूप में बदल के उसके द्वारा भौतिक वास्तव को करने के लिए हम धरती में जन्म लिया। क्या है? फिर सुनिए सेठ मास्टर क्या कह रहे हैं। अपना जो भीतर का शक्ति है ना, ये भीतर का शक्ति है, ये बाहर रूप में कैसे आती है? थॉट के द्वारा आती है। थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और बिलीफ सिस्टम। क्या क्या आते हैं? थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, बिलीफ सिस्टम। ये 4 के द्वारा क्या होते हैं कि आप फिजिकल रियलिटी को क्रिएट करते हैं। आपका थॉट चेंज हो गया, मेरा जीवन आज से मैं हमेशा पॉजिटिव व्यक्ति को अट्रैक्ट करूंगा, मेरे जीवन में सिर्फ पॉजिटिव लोग रहेंगे सोचेंगे। तो अभी तक आपका रिश्तेदार में जितना नेगेटिव लोग हैं ना, आपका ये 4 दिन वर्कशॉप के बाद ये सब लोग नहीं आएंगे आपके घर में।
क्योंकि आपने थॉट चेंज किया। जैसे थॉट चेंज करेंगे वो सोचेगा कि कितना ये बकवास है, हमेशा ध्यान करते रहते हैं यार, इनके घर में क्या जाना, कुछ भी नहीं मिलते उनके घर में। ऐसा सोच के क्या होगा, आपके घर में नहीं आना बंद करेंगे। तो आपका थॉट के हिसाब से क्या हुआ, आपका फिजिकल रियलिटी चेंज हो गया। अभी तक आपका ऑफिस में ऐसा एटमॉस्फेयर है कि आपको हमेशा लोग कमेंट करते हैं, हमेशा आपको वो लोग इंसल्ट करते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर है। लेकिन आज आप डिसाइड किया था कि मेरा ऑफिस है हमेशा अच्छा रहेगा, मुझे सब लोग मदद करेंगे, हार्मोनियस एटमॉस्फेयर रहेगा, मेरा बॉस हमेशा मुझको मदद करेगा। इस तरह के थॉट के साथ आप जाएंगे तो क्या होते हैं कि आप जाते ही हो सकते आपका जो घर का एनवायरनमेंट है ना, ऑफिस का एनवायरनमेंट है, वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है जो लोग हैं वो बदले, उनका एटीट्यूड में चेंज आएगा, नहीं तो क्या होगा, वो लोग ट्रांसफर होगा, नया बॉस आएगा, नया कोलिग्स आएगा, कोई ना कोई चीज होगा। ये यूनिवर्स का काम है कैसे चेंज करना। आपको क्या चाहिए, ऑफिस पीसफुल रहना चाहिए, ऑफिस वाला मुझको मदद करना चाहिए। ये थॉट के साथ जाएंगे तो क्या होगा कि 4 दिन के बाद क्या होते, जितना लोग आपको तंग करने वाला हो सकते हैं वो लोग ट्रांसफर होकर चले जाएंगे, या जो लोग हैं आपको मदद करने वाला होंगे, या नया बॉस आएंगे। तरह तरह सिचुएशन के द्वारा आपका जीवन चेंज हो जाएंगे। कैसे, थॉट्स, इमोशंस। आपके अंदर पहले इमोशंस थे, कंप्लेंट थे बॉस के प्रति, कोलिग्स के प्रति इमोशन थे, लेकिन आपने अपने इमोशन चेंज किया। कितना अच्छा कोलिग्स है, उसके अंदर कितना अच्छा सीखा हूं मैं। अगर वो कोलिग्स ही नहीं है तो मैं आज सेहत विजडम वर्कशॉप पे नहीं आता। तो अपना इमोशन को क्या किया, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज किया। इस जैसे इमोशन चेंज किया, थॉट को चेंज किया, आपका फिजिकल रियलिटी चेंज हो गया। इसलिए आया धरती में। धरती में क्यों आया कि किस तरह का थॉट्स, किस तरह का इमोशंस आपको फिजिकल रियलिटी को क्रिएट कर रही है, ये जानने के लिए हम आया, हमारा थॉट्स को जानने के लिए। सेहत मास्टर कह रहे हैं कि धरती में लोगों को कैसे सोचना किसी को भी पता नहीं है। मैं उनको कैसे सोचना है वो सिखाने के लिए आया हूँ, किस तरह के इमोशन के साथ रहना वो सिखाने के लिए आया हूँ। यही कह रहा है सेहत मास्टर, हमको अपना सोच को बदलने का जरूरत है। ये तो धरती में और एक पॉइंट बता रहा है सेहत मास्टर ने। धरती में क्यों आए हैं कि हमको आध्यात्मिक संपत्ति और भौतिक संपत्ति दोनों को सृजन करके चेतना का परिणाम करने के लिए आया। खूब आध्यात्मिक संपत्ति, खूब दुनिया का संपत्ति को पाने के लिए आया। अब जाओ, जाके करना। जितना आप भौतिक जीवन का अनुभव पाएंगे उतना आपका आध्यात्मिक प्रगति है। क्या कह रहे हैं? अभी आप क्या सोच रहे? जनरली लोगों का एटीट्यूड क्या है? बचपन से मुझको भी सिखाया गया, गवर्नमेंट जॉब ले लो। गवर्नमेंट जॉब क्यों लेना है? गवर्नमेंट जॉब में सुबह 10 बजे जाना है, सुबह 3 बजे वापस आओ, जाके फिर बीच में 4 चाय होगा, है कि नहीं? रिश्वत ले सकते हैं, काम करने की जरूरत नहीं है, सैटरडे संडे मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? अनुभव को लेना बंद कर दिया। अनुभव नहीं चाहते हम, आलसीपन चाहिए। सेहत मास्टर क्या कर रहा है कि खूब अनुभव पाओ, एक अनुभव के बाद दूसरा अनुभव में जंप करो, दूसरा अनुभव तीसरा जन्म अनुभव से जंप करो, अनुभव पे अनुभव, अनुभव पे अनुभव, तरह तरह अनुभव लेके आना। जैसे किक मूवी है, किक मूवी के जैसे रहना। किक मूवी में क्या करते हैं कि रवि तेजा अपना सलमान खान क्या कहते हैं कि एक चीज में हासिल किया, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें मजा नहीं आ रहा है, फिर दूसरा चले जाएगा। जहां जहां मजा आते है उस जगह पे चले जाते हैं। ऐसा हम भी, हमारा लाइफ भी क्या होना चाहिए, जहां मजा नहीं आया उधर किक करो, दूसरी जगह जॉब में जाओ। वो जॉब भी पसंद नहीं आया, बिजनेस में जाओ, जहां तुमको अच्छा लगते हैं उधर तुमको पहुंचना चाहिए। लेकिन धरती के लोग को क्या है चाहिए? अभी सिक्योरिटी चाहिए। चाहते सब लोग किक करने के लिए, चाहते सब लोग फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आते हैं क्या होते हैं? सिक्योरिटी चाहिए हमको, है कि नहीं? एक तोते को पिंजरे के अंदर रखेंगे तो वो तोते को क्या है, हर दिन खाना मिलती है, बाहर जाने की जरूरत नहीं उसको। बाहर जाएगा तो हंटर उसको मार सकते हैं, है कि नहीं? उसकी इनसिक्योरिटी है। कभी भी बहुत सारा एटमॉस्फेयर आएगा, बारिश आ सकती है, ठंडी हो सकती है, गर्मी हो सकती है, पानी पिलाने वाला कौन रहेगा? लेकिन पिंजरे के अंदर रहेगा तो पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। लेकिन वो क्या चाहती है? तोता बाहर घूमने चाहती है, फ्रीडम चाहती है, कितना भी डेंजरस हो। तो हम भी क्या चाहते हैं? हर एक आत्मा चाहते फ्रीडम, लेकिन प्रैक्टिकल आएगा तो सिक्योरिटी।
इंश्योरेंस पॉलिसी है कि नहीं है, मेरा पति देखेगा कि नहीं है, मेरा बच्चे देखेगा कि नहीं है, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, इसी में हमारा जीवन निर्भर हो रहा है। इस तरह का थॉट्स को हम चेंज करना है। मेरा जीवन हमेशा मुझको देखभाल करने वाला रहेगा, ये विश्व हमेशा मुझको देखभाल करती है, जिनके द्वारा मैं आया हूँ वो पूर्णत्व हमेशा मेरे साथ में है। इस तरह का थॉट्स हमारा लाइफ पे लेके आना है। जिस समय ये लेके आएंगे ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आप एक किक मूवी जैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो सेठ मास्टर की तरह क्या कह रहा है कि धरती में आया क्यों है? फर्स्ट को क्रिएटर बनने के लिए, उसके बाद धरती का अनुभव को पाने के लिए, उसके बाद धरती में एक एनर्जी मैटर के रूप में कैसे बदलती है, मैटर एनर्जी के रूप में कैसे बदलती है, उसका डायनेमिक्स को जानने के लिए। फोर्थ है कैसे हमारा थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स और बिलीफ सिस्टम है फिजिकल रियलिटी को क्रिएट करते हैं। इसको जानने के लिए हम धरती में आया है। या और नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है सेठ मास्टर? खूब संपत्ति, आध्यात्मिक संपत्ति और भौतिक संपत्ति दोनों को पाने के लिए आया है। खूब पालो, जितना आप पाएंगे उस समय क्या होते बहुत जितना आपको एक्सपीरियंस आएगा। हो सकते भौतिक संपत्ति आपको बाद में दुख दे सकती है, लेकिन पहले एक्सपीरियंस तो करो ना, वो क्या है, वो चीज क्या है जानो ना, वो डायनेमिक्स क्या है जानो। आध्यात्मिकता है जीवन का सहज स्वभाव है। आध्यात्मिकता क्या है? आपका जीवन का सहज स्वभाव है। जिस समय आप आध्यात्मिकता से दूर चले जाएंगे आप सहजता से दूर हो जाएंगे। We are all spiritual beings, human beings, human in a being form, human in a spirit in human form. लेकिन आप आध्यात्मिकता से नहीं रहेंगे, दुख के साथ रहेंगे। बहुत सारे लोग ध्यान में आते हैं, ध्यान में खूब अनुभव पाते हैं, उसके बाद जीवन में कुछ सिचुएशन आने के बाद चले जाते हैं। उसके बाद क्या होगा? फिर उनके जीवन में दुख आएगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया। हम खूब लाखों लोगों को मैं देखा हूं ऐसा, क्योंकि वो लोग अपना नेचर से दूर हो रहे हैं। ध्यान हमको कोई फायदा के लिए नहीं आना, ध्यान की वजह से फायदा आते हैं, लेकिन ध्यान है आपका नेचर है। ध्यान के लिए करना चाहिए, ध्यान को कुछ पाने के लिए नहीं करना है। कोई हेल्थ चाहिए मुझको, रिलेशनशिप अच्छा होना है, स्पिरिचुअल ये होना है, इसके लिए नहीं है। ध्यान आपका नेचर है। हर दिन ध्यान करना वो नॉर्मल बात है। आत्मा संतुष्टि मिलती है। हर दिन नहाते हैं, वो किस लिए? ये सहज है ना। हर दिन खाना खाते हैं, जैसे खाना खाते हैं नहाते हैं, वैसे ध्यान करना भी आत्मा के लिए जरूरत है। शरीर के लिए भोजन जैसा है, आत्मा के लिए क्या चाहिए? ध्यान चाहिए। ये नेचुरल। इसलिए कभी भी आप अपना नेचर से दूर रहना नहीं है, अपने नेचर के साथ रहिए। और आप लोग बताइए कि आपका जीवन को कौन लिखा है? कितने लोग बोलते हैं कि भगवान ने लिखा है? हाथ उठाइए। कितने लोग बोल रहे हैं कि मैं खुद लिख के आया हूं? हाथ उठाइए। अरे वाह, ज्यादा लोग लिखे हैं। अरे वो तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग हैं हाथ नहीं उठाया, वो लोग कौन है? भगवान लिखा है आपका या खुद लिख के आया है? तो जीवन में अगर भगवान आपको जीवन में कुछ लिखा है तो क्या करना चाहिए? जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आए तो कहाँ जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन हमारा कौन लिख के आया है धरती में? हम खुद लिख के आया है। तो जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आते कहाँ जाना चाहिए? खुद जाना चाहिए कि नहीं? जैसे एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा ने एक ड्राइंग किया, हाथी का ड्राइंग किया। उनका मम्मी आया उनके पास, उनका मम्मी आके बताया है कि तुम्हारा हाथी सही नहीं है। तो बच्चा मानेगा क्या? मैं तुम्हारे लिए उसको मैं हटा के दूसरा हाथी का पेंटिंग करूंगा बोलूंगा, तो बच्चा मानेगा क्या? बच्चा क्या बोलेगा? मेरा हाथी अच्छा है। आप कितना भी अच्छा करो फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं रहेगा। वैसा ही हर एक जीवात्मा क्या करे? सबका फ्री विल है। तो आपने क्या लिखा है? आप खुद लिख के आए जीवन में, मेरा पति मुझको दुख देना है, मेरे जीवन में बीमारी आना चाहिए, सब कुछ हम लिख के आया है। इधर आप श्री कृष्ण आया आपके पास में आके, नहीं यार ये सही नहीं है तुम्हारे जीवन में, मैं तुम्हारा जीवन चेंज करूंगा बोलेगा, तो आप चेंज कर, आप हेलो करेंगे? क्योंकि
आप खुद लिख के आया। जैसे छोटा बच्चे जैसे अलो नहीं करते हैं मम्मी का बात, वैसा ही हर एक जीवात्मा अलो नहीं करती है। लेकिन आज आप इस वर्कशॉप पे आया है, इस वर्कशॉप पे आके ये ज्ञान सीखा है। क्या सीखा? लिख के आने वाला मैं ही हूं। खुद लिख के आया है तो अगर हम जानकारी किया तो हमारा पेंटिंग को निकाल के दूसरा पेंटिंग डाल सकते हैं कि नहीं? हम अभी हम हाथी का ड्राइंग किया है, ठीक है, अभी उस हाथी का ड्राइंग को निकाल के दूसरा ड्राइंग कर सकते हैं कि नहीं, श्री कृष्ण की मदद लेके? क्योंकि हम अब उस ज्ञान को अभी हम पाया है। तो जिस समय आपको पता चलेगा कि मेरा जीवन का वास्तव को मैं ही सृजन कर रहा हूं, तो उस समय क्या होते हैं कि आप जो लिख के आया है ना उसको मिटा के नया डिजाइन कर सकते हैं। मैं जीवन में जो चाहता हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं मुझे ये चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा पूछा है। हमेशा याद रखिए कि आप धरती में आने के पहले जो डिसाइड करके आया है वो एनर्जी ज़्यादा है या अभी जो आप सोच रहे हैं उसका एनर्जी ज़्यादा है? ये दोनों के बीच में टक्कर होती है। जो धरती में आने के पहले जो सोच होती है वो कौन सा होती है? बहुत ज्ञान के साथ होती है। हम धरती में आने के पहले सब कुछ हम डिसाइड करेंगे, आत्मा का अनुभव से, आत्मा का ज्ञान से हम डिसाइड करेंगे। लेकिन इधर आने के बाद आपका जो डिसीजन है माइंड लेवल में है, उस समय नहीं होती है। आपका जो डिसीजन है सोल लेवल में होना चाहिए। आप भी क्रिएटर लेवल की स्थिति में पहुंच के उस समय उस थॉट को चेंज कर सकते हैं। नहीं तो जो लिख के आया वही चलता रहेगा जीवन। तो यही है, श्री राम जी ने वशिष्ठ महर्षि को पूछा तो वशिष्ठ महर्षि ने बताया है कि धरती में आने के पहले जो कर्म थे वो है, अभी जो कर्म है, ये दोनों दो भेड़ के जैसे फाइट करती रहती है। उसमें से कौन सा भेड़ जीतेगा निर्भर होती है किस पे थॉट में एनर्जी है, उस थॉट में निर्भर होती है। अभी जब रखे थॉट वो स्ट्रांगर है, एनर्जी है, तो ये जीतेगा। नहीं तो जो ऊपर से लेके आया है ना वो थॉट स्ट्रांग है तो वो हो जाएगा। अब एक मैडम पूछ रही है, एक मेडिटेटर है, ध्यान कर रहे 2 साल से, लेकिन उनको शादी होकर 12 साल हो गया, बच्चा पैदा नहीं हुआ। अभी मैं थॉट चेंज करके मेरे बच्चे को लेके आ सकता हूं कि धरती में? हाँ, लेके आ सकते हैं, लेकिन सोचने के पहले एक बार डिसाइड करो। उन्होंने ऐसा क्यों डिसाइड किया? जिसी को बच्चा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने धरती में आने के पहले पिछले जन्म में उनको 20 बच्चे थे। कितना बच्चे थे? जिंदगी भर बच्चे के साथ, एक बच्चा गोद में है, एक बच्चा प्रेग्नेंट है, एक बच्चा हाथ में है, एक बच्चा स्कूल में, एक बच्चा कॉलेज में। तो जिंदगी भर वो बच्चे को देखभाल करने से हुआ, तो वो मौत के समय में सोचा था कि मेरा जीवन कभी भी ध्यान नहीं कर पाया, बच्चे को देखभाल करते रहा, मुझको ये बच्चे नहीं चाहिए। सोचिए वो अब इस जन्म में क्या हो गया, उनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा, लेकिन अभी सोसाइटी के बात को सुन के वो क्या सोच रही है, मुझको बच्चा चाहिए। वो जो सोची है उसके हिसाब से आज बच्चा नहीं है। पिछले जन्म में उन्होंने क्या सोचा, नहीं चाहिए सोची, इसी की वजह से नहीं हुआ। अभी लेकिन सोसाइटी लोग क्या सोचेगा उसके हिसाब से आज क्या सोच रही है, मुझको बच्चा चाहिए। इसलिए आपको क्या चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, चाहिए कि नहीं। हमारा टाउन में मेरा फ्रेंड है, 15 साल से ध्यान कर रहे हैं, उनको बच्चा नहीं थे। उन्होंने मेरे पास आकर क्लैरिटी बताया है कि जो कुछ भी हम किया होगा लेकिन हमको बच्चा चाहिए। वो लोग 15 साल से शाकाहार रैलीज किया, पिरामिड बनाया, इतना सब कुछ किया उन्होंने। मैंने बोला है कि अगर आप चाहते हैं तो चलो बैठते हैं। हम ध्यान में बैठ के संकल्प किया। संकल्प करते ही क्या हुआ था कि अभी समय में धरती में सभी ऋषि महर्षि लोग पैदा होना चाहते हैं। उसके घर में पैदा होना चाहते, जिस घर में ध्यानी हो, जिस घर में मेडिटेटर्स सोए, शाकाहारी है, उनका घर में पैदा होना चाहते हैं। वो लोग लाइन में है, अभी बहुत सारे मास्टर धरती में आने के लाइन में है। तो हमें बैठाया कि
उन लोगों को इनवाइट किया, धरती में कौन आना चाहते हैं, ये फैमिली है, हमारा स्पिरिचुअल फैमिली है, सेवा फैमिली है, आप आएंगे तो आपको कोई भी रोकेंगे नहीं, आप जैसा जीना चाहते जी सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फ्रीडम देंगे आपका, बाकी माता पिता जैसा रोकेंगे नहीं है। आप कौन मास्टर आएंगे, ऐसा में संकल्प करके बैठेगा तो एक ऋषि आ गया, वेरी गुड वेलकम बोला मैं। उन्होंने बोला है कि मैं तो आया हूँ, लेकिन मेरा जो एनर्जी है, वो जो मैडम है उनकी एनर्जी मैच नहीं हो रही है, तो मुझको भी समझ में नहीं आया। फिर आप चले जाएंगे क्या पूछा मैं, नहीं मैं धरती में बुलाया है ना, मैं तो आ गया हूँ। फिर उसके बाद मैं भी भूल गया, वो लोग भी भूल गया। इसका 6 महीने के बाद क्या हुआ था कि उनको खबर मिला था कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लेबर, एक कूली काम करने वाली एक औरत है, उनको एक साथ में 3 बच्चे पैदा हो गए। उन्होंने सोचा था कि हमारा 3 बच्चे को कहाँ मैं पालूंगा, एक बच्चे को मैं किसी को दे दूंगा। सोची, इन लोगों को पता चला, ये लोग जाके एक बच्चे को अपने घर में लेके आया, गोद में लेके आया। बाद में मैं 1 महीने के बाद मैं उनके घर में गया था, जाके देखा है तो उस समय मुझे याद आया, अरे मैं 6 महीने के पहले एक ऋषि को बुलाया था ना, अभी ये आ गया। तब मैं फिर ध्यान में उनको बिठा के देखा तो यस वही जो ऋषि है, क्या हुआ, उनका बच्चा बनने के लिए आया है, लेकिन कहाँ पैदा हो गया, किसी औरत का पैदा होके इस घर में आया। तो क्रिएशन करेंगे तो क्या होगा, कैसे भी क्रिएशन हो जाएगा, आपका संकल्प अगर दृढ़ है तो, लेकिन उसके लिए क्लैरिटी चाहिए। तो आपका जो पिछले जन्म का जो कर्म है और इस जन्म का जो कर्म है, ये दोनों के बीच में क्या होते हैं कि टक्कर होते रहते हैं। तो आपका जीवन में किस तरह का मोड चाहिए, उतना मोड आप ले सकते हैं, जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। आपका जीवन एक ही जैसा रहना है ऐसा नहीं सोचना, मैं हाउस वाइफ ही रहूंगा, ऐसे ही रहूंगा नहीं सोचना, एक ही जॉब रहूंगा। आपको जितना चाहिए उतना आप मोड ले सकते हैं। आपका जैसे थॉट चेंज हो जाएगा, आपका जीवन का ढंग, उसका दशा और दिशा बदलता रहेगा। इसलिए लेने के पहले सोचिए। इसलिए सेत वास्तव में क्या कहते हैं कि आपका वास्तव को आप ही सृजन करते हैं, मेरा वास्तव को मैं ही सृजन करता हूं, हमारा वास्तव को हम ही सृजन करते। ये बार बार कहते रहिए। हमारा वास्तव कौन सृजन करते हैं, हम ही सृजन करते। कैसे सृजन कर रहे हैं, हमारे विचार के द्वारा, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, बिलीफ सिस्टम, इसी के द्वारा हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमको कौन क्रिएट कर रहा है, कोई भगवान नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कौन क्रिएट कर रहा है, हम ही लोग ही क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हमारे जीवन में हम ये क्रिएशन लेके आ रहे हैं, हमारा बीमारी है, रिश्ते का प्रॉब्लम है, सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, ये सभी क्रिएशन किसका है, हमारा ही है। अगर आप विक्टिम है, मुझे कोई सब लोग दिक्कत पहुंचा देते हैं, मुझको सब लोग धोखे देने वाला है, सब लोग हैंड देने वाला है, ऐसा सोचते रहा तो आपको हमेशा हैंड देने वाला मिलेगा आपका लाइफ पे। लेकिन मुझको हमेशा सब लोग मदद करने वाला है, मैं कहीं भी जाता हूं मुझको प्यार करने वाला है, तो उसी के हिसाब से आपका जीवन है। सब कुछ आपका थॉट पे है। जैसे इंडिविजुअल लेवल में आप जो सोच रहे हैं वैसा आपका जीवन में रियलिटी क्रिएट हो रहा है, वैसा ही धरती के लेवल में, धरती के लोग जैसा सोचते हैं, धरती की रियलिटी क्रिएट होती है। तूफान आना, भूकंप आना, सुनामी आना, वल्केनोस फट जाना, ये किसका है, भगवान की वजह से नहीं है, हमारे थॉट्स की वजह से। ये आपको आने वाला चैप्टर में पता चलेगा, आपको जनरल 2 कॉन्सेप्ट आएगा, उस समय पता चलेंगे कि ये जितना भी डिसीजेस है, प्लेग है, कलरा है, इस तरह का जो एपिडेमिक डिसीजेस है, सूखापन है, बारिश है, बाढ़ है, ये सब कुछ क्या है कि उस एरिया में जितना लोग जैसा सोचते हैं उसके हिसाब से वो क्रिएशन होती है। हमारा वास्तव को हम ही सृजन कर रहे हैं, यही ज्ञान है। ठीक है, आपका वास्तव का आपका माता पिता सृजन कर रहे हैं क्या, आपके बेटे सृजन कर रहे हैं क्या, गुरु कर रहे हैं क्या, भगवान कर रहे हैं क्या, कोई नहीं कर रहा है। कौन सृजन कर रहा है, आपका वास्तव को आप ही सृजन कर रहे हैं। अगर आपको वास्तव अच्छा नहीं लगा तो क्या करना चाहिए, आपका वास्तव को बदल डालो। कैसे, थॉट को चेंज करने के द्वारा, इमोशन को चेंज करने के द्वारा, फीलिंग चेंज करने के द्वारा और बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के द्वारा, बस यही बात है। और उसके बाद आप लोग कहिए, आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग है?
कितना लोग अलग अलग सोच रहे हैं, हाथ उठाइए। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों अलग अलग है, सोचने वाला हाथ उठाइए। ओके, दोनों एक ही है, समझने वाला हाथ उठाइए। तो फ्रेंड्स, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। आध्यात्मिक जीवन है क्या है? ध्यान में बैठे हैं, जो भी ज्ञान पाया वो थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल्स कौन है? भौतिक जीवन है। आपका पति है, आपका पत्नी है, आपका बॉस है, ये आपका प्रैक्टिकल्स है। आप कितना ध्यान में आगे बढ़े, ये कौन प्रैक्टिकल देते हैं? घर वाले, है कि नहीं? आपका सिस्टर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, घर वाला कोई भी हो सकते हैं। ये सब लोग आपको पड़ोस है, ये सब लोग क्या करते हैं? आपको प्रैक्टिकल दे सकते हैं। तो एक थ्योरी पार्ट है, एक प्रैक्टिकल पार्ट है, दोनों मिलके ही कंप्लीट लाइफ है। सिर्फ थ्योरी रहेगा तो चलेगा क्या? एक सन्यासी है, उसको कोई प्रैक्टिकल लाइफ रहेगा क्या? ओशो ने कहानी बताया था, एक सन्यासी है, 20 साल ध्यान किया, शांति पाया, सब कुछ पाया। एक दिन क्या हुआ कि गांव में आया, मेला चल रही थी, वो चलने के समय में कोई भीड़ भाड़ में क्या हुआ, लोग उसका पैर के ऊपर पैर रखे। वो पीछे देखा, कौन है तुम? मैं कौन है जानता है क्या? पूछा वो बोलते ही उसके अंदर अवेयरनेस आया है कि अरे यार, मैं कितना ध्यान किया हूं, लेकिन मेरे अंदर अहंकार अभी गया नहीं है। लेकिन अभी घर में पत्नी है, पति है, वो हमारा अहंकार को हमेशा तोड़ते रहते हैं कि नहीं? तो वो लोग हमारे प्रैक्टिकल से, तो हमको दोनों चाहिए कि नहीं? इसलिए पत्री जी ने क्या कहा? संसार ही निर्वाण कहा। संसार ही आपको निर्वाण में लेके जाती है। आपको प्रैक्टिकल्स, आपको लाइफ पे हर दिन आपको प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपका जॉब में, आपका बिजनेस में, आपका फैमिली में, आपका घर का सिचुएशन में, आपका जो बीमारी है, ये सभी क्या है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ है। अगर एक रथ है, एक रथ में एक घोड़े से नहीं चलेगा, 2 घोड़े चाहिए कि नहीं? एक बुल्लक काट पे 2 चाहिए कि नहीं? 2 व्हील्स चाहिए कि नहीं? ऐसा ही ये संसार में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? 50% स्पिरिचुअल लाइफ, 50% फिजिकल लाइफ होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ हमेशा सेहत विजडम करता रहूंगा, ध्यान प्रचारी करता रहूंगा तो चलेगा क्या? क्या करना चाहिए? आधा लाइफ इधर भी होना चाहिए, डांस भी करना चाहिए, है कि नहीं? अभी आपको सारी कैमरा डांस करवाएगा अभी थोड़ी देर में। आपको ये भी जरूरत है कि नहीं? संगीत और डांस, हाँ, तो ये भी जरूरत है, वो भी जरूरत। 50% इधर रहना है। कभी कभी क्या करते हैं, अभी ध्यान के जीवन में आने तक क्या करते हैं सब लोग, क्या करते हैं कि ज्यादा फिजिकलिटी में रहते हैं। ध्यान में आने के बाद अरे मुझको नहीं चाहिए यार, ये गंदा है फिजिकलिटी, हम क्या करते? भाग जाते। ये फैमिली सही नहीं है, पति सही नहीं है, ये संसारी दुख है, कहीं भाग जाऊंगा, सन्यासी बनूंगा, गेरो वस्त्र पहनूंगा, अच्छा लगते हैं। लेकिन जो बंदा आखिरी जन्म में रहते हैं वो कैसे रहते हैं कि संसार के साथ रहते हुए आध्यात्म को पाएगा। 50% इधर रहेगा, 50% इधर रहेगा, तभी आपको कंप्लीट लाइफ रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानने का है। ये धरती में हर एक आत्मा ये धरती का ड्रामा में एक्ट करना पड़ेगा। All the world is a stage, we are mere actors, we strut and fume, do our part and depart। शेक्सपियर ने कहा। ये धरती कौन सा है? नाटक है ये। इस नाटक में क्या करना है हमको? आके तरह तरह रोल्स प्ले करना है। अभी हमेशा क्या कि हीरो रोल प्ले करेंगे क्या? अमिताभ बच्चन बहुत रोल प्ले किया, लेकिन कभी साइड एक्टर कर रहा है, कभी कुछ हीरोज देखेंगे तो कोई विलन रोल प्ले कर रहा है, कहीं हीरो रोल प्ले कर रहा है, सही साइड एक्टर प्ले करते, कभी आते चले जाते। अभी रानी मुखर्जी है, एक फिल्म में अंधे के रूप में आई है, ब्लैक मूवी में। ये रानी मुखर्जी का चॉइस है अंधापन में रहना, ताकि मैं अच्छा एक्टिंग करूंगा। उसी को जिसको अवार्ड भी मिला, फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। हीरोइन रही है लेकिन कभी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, अंधा के रहने की वजह से फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसलिए आत्मा भी क्या करती है, हमेशा अच्छा जीवन जिया है यार, मैं भी थोड़ा लंगड़ा जैसे जाऊंगा, थोड़ा अंधा जैसे जाऊंगा। मेरे बच्चे भी क्या है कि थोड़ा ऐसा बच्चा रहना चाहिए कि दोनों को आंख नहीं होना चाहिए, ऐसा वो साहस करके आती है। तब वो ये जीवन कंप्लीट करके ऊपर जाएंगे ना, उधर अवार्ड दे देंगे, फिल्म फेयर अवार्ड। धरती में क्या साहस करके आया,
2 बच्चे जो अंधा बच्चे हैं उसको पाले हैं आप। आपका पति सही नहीं है, आपको गरीबी है, 2 बच्चे नहीं है, फिर भी आपने सुसाइड नहीं किया और मर्डर भी नहीं किया। क्या किया आपको फूल माला चढ़ाएंगे, फिल्म फेयर अवार्ड दे देंगे। जीवन भर तो सासू माँ आपको तड़प रही है, आपको हमेशा आपको मार रही है, तंग कर रही है, फिर भी आपने चुपचाप रह के सहना। सासू माँ को मर्डर नहीं किया, आप भी सुसाइड नहीं किया, तो ऊपर लोगों में जाएगा, फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा। तो ये तो धरती का लाइफ है, ये क्या है? ये नाटक है। नाटक में सब तरह का कैरेक्टर्स चाहिए। हमेशा हीरो जैसा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कभी साइड एक्टर रहना चाहिए, कभी विलन रहना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए क्या करते हैं जो हीरोज भी क्या करते हैं, तरह तरह स्टोरीज लेते हैं, तरह तरह एडवेंचर्स लेते हैं, तरह तरह ऐसा ही होते हैं। कभी कभी लड़का भी क्या होगा, लड़की की जैसे एक्टिंग करने के लगेगा, लड़की भी लड़का जैसे एक्टिंग करने लगेगा। ऐसा सब तरह का रोल चाहिए ताकि उस आत्मा के लिए सभी तरह का अनुभव चाहिए। और इस भौतिक जीवन में जो भी विजय पाते हैं वो एक्चुअली क्या है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए है। आप बता नहीं सकते आध्यात्मिकता में आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, है कैसे पता चलेगा? आप कोई बिजनेस में सक्सेस हुआ, आप जॉब में सक्सेस हुआ, वो मेजरमेंट नहीं है। लेकिन आपने बताया है कि मैं ध्यान करके गुस्सा से बाहर आया हूँ, अभी मुझको ईर्ष्या नहीं हो रही है, मैं सबको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ऐसा बोला मतलब आप आगे बढ़े। ठीक है, शिव जी दिखाई दिया, आपको एस्ट्रल वर्ल्ड दिखाई दिया, वो आपको पास होने का नहीं है। जो दिखने के बाद आपने फिजिकल लाइफ में क्या किया वो आपका पास मार्क्स है। फिजिकल लाइफ में आप सिचुएशन को कैसे संभाल रहे हैं, ये आपका आध्यात्मिक उन्नति है। ठीक है, तो आपने कितना बिल्डिंग बनाया, कितना बिजनेस किया है, वो सभी मेजरमेंट नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता में कितना आप आगे बढ़े हैं वही आपका असली मेजरमेंट है आध्यात्मिकता आगे बढ़ने का। और ये सेठ मास्टर क्या कह रहे हैं कि आप सही स्थिति में है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? आप सही स्थिति में है कि नहीं कैसे पता चलेगा कि ये जो दुनिया है आईना जैसा है। अगर आप कहीं भी जाएंगे आपको मदद करने वाले मिले, जो करुणा दिखाने वाले मिले हैं, आपको हर जगह पे शाकाहारी लोग दिखाई दे रहे हैं, हर जगह पर आध्यात्मिक व्यक्ति दिखा रहा है, ये दुनिया बहुत अच्छा दुनिया है, ऐसा लोग आपको मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप सही स्थिति में हैं। लेकिन आप कहीं भी जा रहा है आपको हमेशा गॉसिपिंग करने वाला, उसके बारे में इसके बारे में बताने वाला, कंप्लेंट करने वाला, पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बताने वाला, केजरीवाल को मोदी को बीच में क्या क्या हो रहा है, रशिया और इजराइल के बीच में क्या हो रहा है, इजराइल और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी के बाद क्या हो रहा है, ये सभी लोग मिल रहे हैं आपको। दैट मीन्स आपका स्थिति क्या है? अभी आपका स्थिति सही नहीं है। अरे सब कुछ अच्छा है, ये सब कुछ अच्छा गवर्नमेंट चला रही है, सही गवर्नमेंट आने वाला है, इस स्थिति में हमको लोग चाहिए। तो आप जिस व्यक्ति को मिल रहे हैं, किस तरह के व्यक्ति को मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको पता चलेंगे कि आपका क्या स्थिति है। ठीक है, तो ये पॉइंट को नोट कीजिए, सब लोग नोट कीजिए पॉइंट को। ये दुनिया हमेशा आपके हिसाब से है बोल रहा है सेठ मास्टर। सही है क्या? क्या बोल रहा है सेठ मास्टर? ये दुनिया है आपका, आप जैसा है वैसा है सोच रहा है, आप जैसा चाहता है ऐसा है, ऐसा है क्या? ये दुनिया कैसे है कि आपका चाहत और आप जो चाहते आप संकल्प करते हैं उसके हिसाब से भी है, और जो आप डरते हैं, जो आपको डाउट करते हैं उसके हिसाब से भी है। दोनों चीज में क्रिएशन होती है। अभी आप संकल्प कर रहे हैं इधर आके मुझको ये पाना है, मैं सेंटर बनाऊंगा, मैं पिरामिड मेडिटेशन सेंटर लेके आऊंगा, पिरामिड बनाऊंगा, सबको ध्यान सिखाऊंगा सोच रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, पैसा कहां से आएगा? डाउट। अगर ऐसा मैं बढ़ाऊंगा पिरामिड के बारे में, लोग क्या सोचेंगे? मेरे आसपास सब लोग मंदिर बनाने वाला है, पिरामिड बनाएगा तो लोग क्या सोचेंगे? तो आप क्या किया? फियर आ गया, डाउट आ गया, तो क्या हुआ? आपका संकल्प क्या होगा? टूट जाएगा। आप चाहते हैं जीवन में, लेकिन उसके साथ साथ क्या कर रहे? विकल्प ही डाल रहे हैं, संकल्प के साथ साथ विकल्प ही डाल रहे हैं। तो आपका जीवन में क्रिएशन क्या होते हैं? जो आपका चाहत है, डिजायर्स, और आपका इंटेंट है,
ये दोनों भी मैनिफेस्ट होते हैं। एट द सेम टाइम आपको जो फियर से, आपको जो डाउट से, ये भी मैनिफेस्ट होती है। आज तो संकल्प रखे हैं, लेकिन घर में जाने के बाद 10 बोलने की वजह से क्या होगा, आपको 10 से विकल्प आएगा। जब से मैं JDTP शुरू हो गया, सेहत विजडम शुरू हो गया, सब लोग कहाँ है, हजारों लोग कहा हम ये मेगा पिरामिड लेके आएंगे, हमारे स्टेट में ये करेंगे, वो सेंटर में जाएंगे। उसके बाद कोई देखने वाला भी नहीं, उसको नहीं मिला नहीं। कितना हजारों लोग आया, कितना पिरामिड्स लेके आया, मैं भी देख रहा हूं मैं। तो उसके जो जोश इस सेशन में हो रही है, ये जोश आपको सेशन के बाद भी होना चाहिए। मेरा जो जोश है सिर्फ ये स्टेज में नहीं है, बाद में भी मेरा जोश है। 18 साल से वो जोश चल रही है मेरा, अभी भी चलते रहा। पत्री सर का जोश है वो 40 साल से ही चल रहा है, लास्ट तक चले हैं उनका। क्योंकि सही ज्ञान आपको आएगा तो आपको जो जोश और होश दोनों के साथ जाएंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे, इधर मैं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, करतल में पिरामिड क्या मैं भी लेके आऊंगा बोलेंगे। ये प्रैक्टिकल लाइफ पे आएंगे तो एक 10 बाय 10 भी पिरामिड लेके आ रहे हैं। एक बंदे को भी ध्यान नहीं सिखा पा रहा है। क्यों हम अपने बारे में भरोसा नहीं रखे, अपना अंतर दुनिया को जानते नहीं है, अपना शक्ति सामर्थ्य जानते नहीं है, अपना जीवन लक्ष्य नहीं रखे, कौन सा लाइफ के लिए कैसे मोड़ चाहिए आपको नहीं सोचा। मैंने एयरफोर्स में थे 2010 में, मैं एयरफोर्स में जॉब कर रहा था। उस समय पत्री सर के पास गया था मैं, सर अभी मुझको जॉब नहीं चाहिए, अभी मैं रिटायर होना चाहता हूँ मैं। लेकिन एयरफोर्स के लाइफ पे तो ऐसा रिटायर होना तो नहीं हो पाएगा, बॉन्ड तो कंप्लीट करना पड़ेगा। पत्री सर ने बोला कि नहीं अभी रुको, बॉन्ड कंप्लीट होने तक रुको। जैसे बॉन्ड कंप्लीट होकर पत्री सर के पास गया, उस मोहन में थे पत्री सर ने बोला कि थम्स अप कर दिया और लिख के दे दिया, नॉर्थ इंडिया में सब लोग रामराज्य जैसा बनेंगे बोल के लिख के दे दिया पत्री सर ने। तो उस समय मैं सोचा नहीं था कि मेरा अभी रिटायरमेंट होने के बाद क्या होगा। 20 इयर्स का मेरा एयरफोर्स का नौकरी था, वो बॉन्ड कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं बैंक में ज्वाइन कर सकता हूँ, रेलवेज में ज्वाइन कर सकता हूँ, कोई बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मेरा आत्मा क्या कह रही है, ध्यान प्रचार करो। अभी तक तुम हजारों लोगों को सिखाया, लेकिन अभी लाखों लोगों को सिखाना है, यही मेरा चाहत है। तो हमने क्या किया, डिसीजन ले लिया। क्या होगा, मेरा पत्नी की बात नहीं सुना मैं, बच्चे छोटे हैं, उनका स्कूल का कौन फीस भरेगा। अभी सोच रहा हूँ, अभी ये लोग बड़ा होने के बाद अभी सोच रहा हूँ कि इनको फीस कैसे भरना है। अगर उस समय पहले पता चल गया तो उस समय क्या पता नहीं है, लेकिन उस समय मैं कूद लिया, जो होते हो जाने तो यूनिवर्स है ना, वो सोचा। तो 2016 से मैं घूम रहा हूँ, लेकिन कभी भी मेरे को पैसा का कमी नहीं हुआ, जरूरत पूरा होते रहा। लग्जरीज कभी नहीं मिला, लेकिन जरूरत पूरा होते रहा। तब से लेके मैं कहीं भी जाता हूँ, कभी किसी को टिकट भी नहीं मांगता हूँ, ना रेलवे टिकट है ना फ्लाइट टिकट है। ये जाता रहूँगा, पहले जाऊँगा काम करूँगा, उधर जाने के बाद कोई नहीं है, आप इतना दूर से आए ना, आप 5,000 रुपये रखो, कोई 10,000 रुपये रखो, कोई देते हैं। पत्री सर को भी ऐसा है। पत्री सर ने फर्स्ट 10 ईयर्स तो नॉर्मल बस में घूमे थे, जो गवर्नमेंट बसेस में घूमे थे वो फर्स्ट 10 ईयर्स। तो 3rd क्लास में ट्रैवल किया, स्लीपर में ट्रैवल किया। उसके बाद लोग आके उनको मदद करना शुरू किया। उस समय छोटे बच्चे थे पत्री जी का, एटलीस्ट उसको पेंशन अमाउंट है, 20,000 पेंशन अमाउंट है। पत्री जी को भी नहीं थे, जो भी आया था PF में उनको गवर्नमेंटल फर्टिलाइजर से काम करने की वजह से वो पैसा लगा के तुलसी दल किताब को प्रिंट आउट कर दिया, सबको बांट दिया पत्री जी ने। पत्री जी ने अपने लक्ष्य के लिए 0 हो गया, 0 पैसा है। जो बंदा 0 हो जाता है ना, वस्तु उनके लिए काम करेगा। उन्होंने अपना 10% काम 10% नहीं दिया किसी को, 50% में नहीं दिया। पत्री जी ने दुनिया के लिए कितना दिया है, 100% दिया। ऐसा जब हम ऐसा देते हैं, उस समय क्या होता है कि यूनिवर्स आपके थ्रू टेक ओवर करेगा। इसलिए पत्री जी 40 कंट्रीज में घूमे हैं। वो कैसे पॉसिबल हुआ? आंध्र प्रदेश में 50,000 पिरामिड्स आया, करताल में मेगा पिरामिड आया, बेंगलुरु में मेगा पिरामिड आया, राजामंड्री में अभी मेगा पिरामिड अभी लास्ट दशा में है, 200 by 200 पिरामिड। तो हम कब बनाएंगे? पत्री जी अकेला व्यक्ति है, इतना काम किया, तो हम सब लोग मिलकर कितना काम कर सकते हैं? ये सभी डिसीजन लेना है। पत्री जी ने उस समय डिसीजन लिया था, मैं ये करूंगा। उसके हिसाब से क्या हो गया, उस तरह का व्यक्ति, उस तरह का सिचुएशन का जीवन में आना शुरू हो गया। महात्मा गांधी जी एक ही लक्ष्य रखा, मुझको आजादी चाहिए भारत देश का, एक ही लक्ष्य के लिए काम किया बस। कर्मयोगी है महात्मा गांधी जी। गौतम बुद्धा ने इसी जन्म में मुझको एनलाइटमेंट पाना है, सत्य क्या है जानना है, साथ पा लिया उन्होंने।
और आप लोग क्या कर रहे हैं? सुबह आलू पराठा चाहिए, दोपहर में बिरयानी चाहिए, रात को क्या चाहिए? पोहा चाहिए, है कि रात दिन यही है ना? हमारा जीवन लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा फिर? तो फ्रेंड्स, इसलिए हमको संकल्प होना चाहिए हमारे जीवन में क्या लक्ष्य है, हम कहाँ पहुंचना है। उसके हिसाब से आप बुद्धा बनना चाहते हैं तो आपको बाकी चीज को सभी का साइड में रखना चाहिए। एक साइड फैमिली, एक साइड बुद्धा, 50% 50% है। पत्री जी से 100% आपको जीवन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 50% तक दे सकते हैं, क्योंकि 50% हम संसार के लिए भी रखना चाहिए। क्योंकि पत्री जी ऑलरेडी पूर्णात्मा बन चुके पिछले जन्म में, हम अभी बनने वाला है। इसलिए हमको क्या करना है? पत्री जी ने बोला कि सिर्फ मैं ही हूं 100% दुनिया के लिए डेडिकेट किया हूं, लेकिन आप सब लोग 50% रहना, मिडिल पाथ में रहना है, मिडिल पाथ को छोड़ना नहीं कोई भी हो। ये पत्री जी ने हम सबको संदेशा दिया है। तो इधर सेठ मास्टर क्या कह रहा है कि 1 करोड़ के पेज का एक ग्रंथ ले लीजिए, उस ग्रंथ में बीच का पेज आप पढ़ रहे हैं तो ये अभी का लाइफ टाइम है, इसका पहले जितना भी पेजेस थे वो पिछले जन्म थे, और आने वाले पेजेस से वो भी आने वाला जन्म है। तो आपको पूरे तरीके से जानना है अपने आप को, उसी समय अपने आप को समझ सकते हैं। ये जो जीवन है, अगर हनुमान जी देखेंगे तो हनुमान जी का पूंछ है, पूंछ में एक बाल होती है ना, वैसा ही ये भौतिक शरीर है। हनुमान जी जितना बड़ा है और उसको पूंछ में एक बाल कितना होती है, उतना ही आप जानते हैं। 0.01% ही जानते हैं अपने आप के बारे में। आपको और कितना जानना है? 99.9999% और जानना है। यही है सेठ मास्टर हमको कह रहे हैं। और सेठ मास्टर कह रहे हैं कि कभी भी आप जीवन में किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, कभी भी क्या है कि कंपटीशन में नहीं आना। ये दुनिया में अगर 750 करोड़ लोग हैं, इस दुनिया में 750 करोड़ लोग अगर चाहते हैं तो 750 लोग बिलियनर बन सकते हैं। क्योंकि समुद्र में पानी कितना भी ले, पानी कमी होती है क्या? ऐसा ही यूनिवर्स में कितना शक्ति है, अपार ऊर्जा है, जितना चाहे उतना ऊर्जा को आप ड्रा कर सकते हैं। तो आप किस लिए कंपटीशन पाना? अगर आप चाहते हैं तो मुझे IAS ऑफिसर बनना है तो आप क्या कंपटीशन, उसके बारे में सोचना नहीं है। कितना सीट है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, बस उसके लिए काम करना, उसी में फोकस कर, उसमें करना। क्या कंपटीशन में मैं बढ़ूंगा कि नहीं है, मैं इंटरव्यू आ सकता हूँ कि नहीं, मैं ग्रुप डिस्कशन कर सकता हूँ, ये अननेसेसरी थॉट है। वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो टैलेंट्स आपको लाइफ पे दिया जाएंगे। आपका काम क्या है? लक्ष्य रखने तक ही आपका काम है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो टैलेंट्स यूनिवर्स देगा आपको। अगर आप संगीतकार बनना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि यूनिवर्स आपको संगीतकार बनने के लिए आपका भीतर दुनिया में चेंजेस लेके आएगा। आपका गले चेंज हो जाएगा, आपको संगीतकार बनने का जो ट्रेनिंग आपको मिलेगा, आपको इस तरह का म्यूजिशियंस मिलेगा, आपको इस तरह का आपको तरह तरह सिचुएशन आपको लाइफ पे यूनिवर्स देगा। आपका काम क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या करेंगे तो मेरा आनंद आती है। अगर आप दुनियादारी अच्छा रखेंगे वो भी पूरा होंगे। अगर आप भी सोचेंगे मैं अभी मुकेश अंबानी जैसा बनना चाहता हूँ, जरूर पा सकते हैं आप, लेकिन मुकेश अंबानी बन के क्या फायदा है? कोई चीज लेके आएंगे क्या? उनका लाखों करोड़ पैसा है उनके पास, तो लाखों करोड़ लेके जा सकते हैं क्या? हेलीकॉप्टर लेके जा सकते हैं, बिल्डिंग लेके जा सकते हैं। तो उस तरह का इच्छा की वजह से क्या होगा? आपको आत्मा के लिए कुछ भी मार्क्स नहीं है, लेकिन आपने आध्यात्मिक जो प्रगति पाया है, आध्यात्मिक लक्ष्य है, आपको उन्नत स्थिति में लेके जाती है। धरती में छोड़ने के बाद भी जो लेके आ सकती है उस पर लक्ष्य रखो, उस तरह का चीज पे लक्ष्य रखो। अभी नेक्स्ट चैप्टर है, इधर सेठ मास्टर क्या कह रहे हैं कि सिविलाइजेशंस। ये धरती में बहुत सारे सिविलाइजेशंस आया, लेमुरियन सिविलाइजेशन, मू सिविलाइजेशन, इस तरह बहुत सारे सिविलाइजेशंस आया। किसी सिविलाइजेशन में क्या हुआ था कि आदमी का शरीर और जानवर का सर। किसी सिविलाइजेशन में क्या हुआ था कि शरीर है सांप का जैसा और सर है सांप जैसा। किसी का शरीर है पक्षी का जैसा और सर है आदमी जैसा। आप इजिप्ट पिरामिड के सामने देखिए, स्फिंक्स रहती है कि नहीं? शेर का जैसा फेस रहेगा, आदमी जैसा बॉडी रहेगा। इस तरह बहुत सारे सिविलाइजेशंस आया है ये धरती में। अभी
बहुत सारा सिविलाइजेशन अभी जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से लाखों गुना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पाया है। अब देखेंगे तो अटलांटियन सिविलाइजेशन में वो लोग साउंड के द्वारा वो लोग अदर प्लैनेट्स में जाते थे। ऐसा वो लोग एयरप्लेन बनाया है कि साउंड से चलती है वो, उसके द्वारा क्या करते थे कि अदर स्टार्स से चले जाना, अदर गैलेक्सीज में जाना होते थे। साउंड से वो लोग वेट नापते थे, साउंड के द्वारा हीलिंग करते थे। उतना टेक्नोलॉजी थे उनके पास, लेकिन टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गया, स्पिरिचुअलिटी कम हो गया। इसकी वजह से ये बहुत सारा बॉम्ब्स बनाया, बहुत सारा न्यूक्लियर बॉम्ब बना के एक दूसरे को फेंक के पूरा अटलांटिस सिविलाइजेशन नाश हो गया। तुम्हारे पास ये बॉम्ब है, मैं भी ये बॉम्ब बनाऊंगा, तुम्हारे पास ये टेक्नोलॉजी है, मैं भी टेक्नोलॉजी बनाऊंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गया लेकिन स्पिरिचुअलिटी कम हो गया। अभी वो जो लोग अटलांटिस सिविलाइजेशन में लोग थे वो लोग फिर पैदा हुआ, उसमें ज़्यादा लोग आप लोग हो सकते। अभी वो लोग क्या कर रहा है, अभी एक साइड में टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, एक साइड में स्पिरिचुअलिटी डेवलप कर रहा है। दोनों डेवलप होने के द्वारा क्या होते हैं कि हमको बैलेंस होती है। बिना स्पिरिचुअलिटी का जो फिजिकल पावर्स है वो धरती को नाश करेगा। अगर आप ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो क्या होगा, धरती में इतना सब न्यूक्लियर बम तैयार करके रखा है कि ईरान और जो इराक है इनके पास कितना है, अभी नॉर्थ कोरिया के पास कितना न्यूक्लियर बम्स है। ये लोग चाहते हैं तो पूरा नाश हो जाएगा। धरती में इतना है कि ये धरती का नाश होगा ही, उसके साथ साथ बाकी प्लैनेट्स भी नाश हो जाएगा, इतना बना के रखे हैं। तो अभी हमको हर एक आत्मा क्या करती है कि अपना शरीर कैसे रहना चाहिए, इस तरह के कॉम्बिनेशन को लेकर धरती में पैदा होती है। अब इस समय में आदमी मतलब कैसे है, इस तरह का है, लेकिन अभी 5,000 साल के बाद आदमी ऐसा नहीं रहने का जरूरत नहीं है, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। तरह तरह सिविलाइजेशन में हम रहे हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हम मतलब क्या है इसी पीरियड में देख रहे हैं, 50 साल में, फिर 100 ईयर्स में अपना देख रहे हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए जब से सृष्टि शुरू हो गया कितना सारा सिविलाइजेशन आया, कौन सा सिविलाइजेशन कैसा मिस्टेक किया था, उसकी वजह से नेक्स्ट सिविलाइजेशन आया, ये सभी जानना है आपको। एक मूवी है द लास्ट ऑफ सन, एक मूवी को देख के सब लोग, उसमें सब कुछ दिखाया, एक एक सिविलाइजेशन में क्या क्या हुआ था। इस विश्व में कोई भी चीज साध्य है। पिछले जो सिविलाइजेशन में आदमी लोग बहुत हाईली स्पिरिचुअल मास्टर्स है, हाईली टेक्नोलॉजिकल मास्टर्स है, और कुछ सिविलाइजेशन में हमसे भी गया गुजरा सिविलाइजेशन भी आया, बहुत आया है धरती में। और उस समय सिविलाइजेशन में अभी जो सिविल इंजीनियर जो कर रहे हैं ना, उससे भी 100 टाइम्स ज़्यादा टेक्नोलॉजी थे उनके पास। अभी जो इजिप्ट पिरामिड है ना, उसका भी बना के दिखाओ, अभी कोई बना सकते हैं क्या? इजिप्ट पिरामिड का जो परफेक्ट एंगल है 450 में 450 पिरामिड है, उस तरह का पिरामिड कोई बनाया है क्या? कोई भी। उस समय जो सीरियन लोग थे वो धरती में आके थॉट पावर से बनाया, वो पत्थर कैसे लेके आया, कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन किया, कितना लोग यूज किया, किसी को पता नहीं है। ओशो कहते हैं कि उस समय वो लोगों ने सिर्फ थॉट के द्वारा, ये पत्थर ऐसा उठो, ये पत्थर को उठेगा तो इसको हल्कापन होना चाहिए, ऐसा करते हुए उसको उठा के रखे। इतना बड़ा बड़ा टन्स का पत्थर को उस समय रखे हैं और परफेक्ट एंगल के साथ बनाए हैं। वो कैसे हुआ है? वो सीरियंस लोगों की टेक्नोलॉजी है। वो इस विश्व में करोड़ों करोड़ों लोग हैं। कितना लोग हैं? करोड़ों करोड़ों लोग हैं। इस लोगों के द्वारा कैसे जानकारी होंगे? पूजा करने के द्वारा जानकारी कर सकते हैं क्या? भजन करने के द्वारा जानकारी कर सकते हैं क्या? प्रार्थना के द्वारा जान कर सकते हैं? तो ये सभी करने के द्वारा आपको अपनी शक्ति को जानने सकते हैं। ये सभी को जानना है तो क्या करना है? अपना अंतर शक्ति को जानना पड़ेगा, आपको भीतर में जाना पड़ेगा, आप अपना तीसरा अंक को सजग करना पड़ेगा, तभी ये सभी के बारे में आप जान सकते हैं। यही सेठ मास्टर कह रहे हैं। अपना आत्मा का मल्टी डायमेंशनलिटी के बारे में आप जान सकते हैं क्या? वो भी नहीं जान सकते आप। आत्मा का मल्टी डायमेंशनलिटी क्या है? आप दूसरा वर्ल्ड में भी है, आप दूसरा वर्ल्ड में डॉक्टर के रूप में हैं, और एक वर्ल्ड में बिजनेसमैन के रूप में, और एक वर्ल्ड में आप औरत के रूप में हैं। एक ही साथ आप बहुत सारी दुनिया में एक ही साथ आप एग्जिस्ट करते हैं। इसके बारे में कब जानकारी करेंगे आप? कब तक पूजा करते रहेंगे? कब तक भजन करता रहेंगे? कब तक प्रार्थना करता रहेंगे? ये सब करेंगे तो कब तक आप ये सभी जान नहीं सकते। आपको भीतर में पहुंचना पड़ेगा, तभी उस सिविलाइजेशन में जाके वो टेक्नोलॉजी को लेके आ सकते हैं आप।
बहुत सारे संगीतकार है सुबह सुबह के टाइम में ध्यान करके बहुत सारे ट्यून्स को लेके आते ध्यान करके। मैं चंडीगढ़ में एक लड़का था आकाश, अपना मैडम जानती है शंपा मैडम, उसको मैं एक बार ध्यान में बैठा, वो वायलिन बजाते हैं, उसने बोला है कि मैं नेक्स्ट मंथ कंपटीशन में उसको जीतना चाहता हूँ, नया ट्यून्स चाहिए। मैं ध्यान में बिठा के संगीत गुरुओं को इनवाइट किया था मैं। उस समय क्या होता है कि एक संगीत गुरु आके 2 ट्यून बता के गया उसको, वो फिर जाकर कंपटीशन में 2 ट्यून बजाया और उसको फर्स्ट प्राइज मिल गया। ऐसा कर सकते हैं आप। एक बार प्रेमनाथ सर के पास एक लड़की आई है, आके बोला है कि सर मुझको प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, सर मुझको किडनी के बारे में मुझको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, ध्यान से हो जाएगा बोला। कि प्रेमनाथ सर बोला कि चलो क्यों नहीं होगा बेटा बोल के प्रेमनाथ सर ने मास्टर्स को इन्वाइट किया। उस समय शिरडी साईं बाबा आया, शिरडी साईं बाबा आके किडनी का कैसे फंक्शनिंग होती है पूरा समझा के गया। लेकिन शिरडी साईं बाबा को कुछ पढ़ाई किया क्या, कि स्कूल गया? जो स्कूल नहीं किया शिरडी बाबा को पूरा किडनीज का फंक्शन कैसे पता चला? क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी उनके अंदर है, उनका पिछले जन्मों का सभी टेक्नोलॉजी उनके अंदर है, इसलिए उस बच्चे को बताया है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो इस तरह का आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ध्यान में आके आंखें बंद किए बैठ गए नहीं है, आपको तरह तरह एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए, तभी आप इस सभी को जानकारी कर सकते हैं।